हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट टू डू आफ्टर क्वालिफाइंग यूजीसी नेट जेआरएफ। अगर नेट हुआ है तो क्या करें, जेआरएफ किया है हमने तो क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। और यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाली है। देखो गाइस, इस चैनल का जो पर्पस था स्टार्टिंग में जब मैंने इस चैनल को क्रिएट किया था तो ना सिर्फ इस चैनल का पर्पस ये था कि आपको यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन करवानी है, आपको यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करना है, बल्कि हमारा ये भी गोल था कि आप सभी को आगे के लिए भी गाइडेंस दी जाए, चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब, जॉब की टीचिंग रिलेटेड जो जॉब निकलती रहती है उससे रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा पीएचडी में एडमिशन किस तरीके से लिया जाए, क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से रिसर्च प्रपोजल को बनाया जाए, जो आपका सिनॉप्सिस होता है वो कैसे बनाया जाए, मैंने इसके ऊपर भी पहले भी वीडियो बनाई थी और दोबारा से मैं अपकमिंग डेज में इसके ऊपर एक नए नए तरीके से आपको इस टॉपिक पे वीडियो देने वाला हूँ। सो इस चैनल का जो ओवरऑल आपका गोल है वो सिर्फ नेट की प्रिपरेशन करवाना नहीं है, बल्कि जितने भी आपके एस्पेक्ट होते हैं आपकी लाइफ के, जो नेट करने के बाद आपको देखने को मिलते हैं, उन सभी की प्रिपरेशन करवाना है। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, और जैसे कि मैंने आपको बोला है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं गाइस। देखिए, अभी आपका एग्जाम हो चुका है और प्रोविजनल आंसर कीज भी आ चुकी हैं। आपने आंसर कीज को मैच किया होगा और आपके सामने अब दो रास्ते हैं। पहला तो ये है कि आपको लग रहा होगा अपने आंसर की को चेक करने के बाद कि आपने अच्छा स्कोर किया है और ऐसे में आपका नेट या जेआरएफ होने के चांसेस हैं, हो जाएगा। और दूसरा ये पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम अच्छा नहीं गया, आप अपने आंसर की के अकॉर्डिंग आपने चेक किया और आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे, जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी आप उसको भी पार नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि काफी कम चांसेस है कि आपका एग्जाम क्रैक होगा। तो ऐसे में जो इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिनको लग रहा है कि एग्जाम हमसे क्रैक नहीं हो पाया, इस बार अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हम लोग, तो आप सभी के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस बचे हुए 3 मंथ जो कि दिसंबर वाला एग्जाम आने वाला है, इसके लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करी जाए। तो अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिए। इसमें मैंने आपके साथ एक प्लान डिस्कस किया है, जिन चीजों को फॉलो करते हुए आप इस एग्जाम को इसी अटेम्प्ट में, दिसंबर वाले अटेम्प्ट में ही क्रैक कर सकते हो, बार बार आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो मेक श्योर गाइस आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न के अकॉर्डिंग हो, उसके अकॉर्डिंग ही चले। सो इस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, आपको दे दूंगा मैं। अगर ओनली नेट पास करने वाले हो तो भी आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि आप जेआरएफ के लिए तो दोबारा से एग्जाम देंगे ही, है ना, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिनको लगता है कि उनका नेट जेआरएफ क्रैक हो जाएगा। तो वैसे देखिए, आपके सामने कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आपको अपने करियर में बढ़ने के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अब अपने एपीआई स्कोर पे काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। सबसे बड़ा जो हर्डल आता है रिक्रूटमेंट में वो एपीआई होता है। ये होता है आपका अकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। एपीआई की फुल फॉर्म होती है, आप सभी को पता होगा। अब देखो गाइस, एपीआई जो है वो यूनिवर्सिटीज में रिक्रूटमेंट के टाइम पर काम आता है। यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई कर रहे हो टीचिंग के लिए तो वहां पर एपीआई देखा जाएगा। जिसका अच्छा एपीआई होता है उसके रिक्रूटमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इनफैक्ट एक मिनिमम एपीआई मांगा जाता है अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो। जनरली 50 कहीं मांगा जाता है, कहीं पर 55 मांगा जाता है। अगर एपीआई इतना है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप यूनिवर्सिटी में तो अप्लाई भी नहीं कर सकते। अगर हम बात करें कॉलेज में अप्लाई करने की, जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं, तो वहां पर एपीआई नहीं देखा जाता, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका रिटर्न एग्जाम होता है। उस रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के बेस पे ही आपका रिक्रूटमेंट होता है, वहां पर एपीआई इतना मैटर नहीं करता। बट इंटरव्यू में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपका एपीआई अच्छा है तो इंटरव्यू में आपको इसका एडवांटेज मिलता है। तो कुल मिलाकर के बात ये कि आपका एपीआई अच्छा करना चाहिए, आपको एपीआई अच्छा होगा तो काफ़ी चीज़ें जो है आपके लिए ईजी हो जाएंगी। आप एपीआई अच्छा कैसे करें, कैसे इंप्रूव करें, तो गाइस देखिए, एपीआई अच्छा करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन में अच्छा स्कोर करना पड़ता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छा स्कोर करना पड़ता है। अगर आप इन दोनों में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, 55 60 65% लेके पास हुए हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो भी आपके पास काफ़ी सारे रास्ते हैं जिसके थ्रू आप एपीआई को अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहला रास्ता ये है, अभी जो आपके हाथ में है, वो है आपका रिसर्च पेपर। आप रिसर्च पेपर पब्लिश करिए। रिसर्च पेपर अगर आप लिखते हो तो ऐसे में एक रिसर्च पेपर के आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। ऐसे 5 रिसर्च पेपर तक आप कर सकते हो पब्लिश और आपको 10 मार्क्स आपको देखने को मिल जाता है।
तो ये 10 मार्क्स आपको मतलब आप अपने एपीआई स्कोर में ऐड कर सकते हो, वो आपके हाथों में है अभी एट प्रेजेंट। इसके अलावा अगर आप पीएचडी करते हो तो पीएचडी करने में आपको काफी बड़ा इंप्रूवमेंट मिलता है एपीआई में, कहीं पर 25 तो कहीं पर 30 मार्क्स तक आपको देखने को मिल जाते हैं एपीआई के अंदर। तो इस तरीके से आप अपने एपीआई इंप्रूव कर सकते हो। गाइस देखो, रिसर्च पेपर लिखना और पब्लिश कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बच्चों को लगता है, कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स को लगता है कि रिसर्च पेपर लिखेंगे कैसे, पब्लिश कैसे होगा और हम क्या पैसे खर्च करने पड़ेंगे। रिसर्च पेपर के बारे में बेसिक्स नॉलेज तक नहीं है स्टूडेंट्स को। मैंने देखा रिसर्च पेपर के बारे में जानते तक नहीं कि होता क्या, कैसे लिखा जाता है। तो इसलिए आपको लगता है कि बहुत बड़ा टास्क है, कोई बड़ा टास्क नहीं है। हमने देखा काफी सारे लोग जो है कोर्सेज मार्केट में बेच रहे हैं कि हम आपको रिसर्च पेपर लिखना सिखा देंगे, आप हमसे कोर्स परचेज कर लो। खैर, कोर्स तो उन्हीं को दिया जाता है जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, और जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है वो इन चीज़ों को लेकर के चीज़ें जो है उनको मतलब जल्दी से हम सेल आउट कर सकते हैं, ये वाली बात आ जाती है। तो अगर रिसर्च पेपर आपने अभी तक नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, मैं आपको अपकमिंग डेज में यहाँ पर वीडियोस बना के अपलोड करूंगा। सबसे पहले मेरी वीडियो आएगी इस रिसर्च पेपर के ऊपर, मैं एक सीरीज लेके आने वाला हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि रिसर्च पेपर क्या होता है, रिसर्च पेपर कैसे लिख सकते हैं हम लोग, और रिसर्च पेपर कहाँ पे पब्लिश कराया जाता है, इसका प्रोसेस बताऊंगा बिल्कुल बेसिक में। इसके बाद हम एक पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें मैंने आपको रिसर्च पेपर लिखना सिखाना है कि लिखेंगे कैसे, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फिर आपका स्टेप 2 क्या होता है, आप टॉपिक कैसे डिसाइड करते हैं, फिर उसको उस पर काम कैसे कर रहे हैं, डेटा कैसे कलेक्शन करना है, कैसे एनालाइज करना है, इसके ऊपर भी मैं एक अलग से प्रॉपर वीडियो बना के देने वाला हूँ। तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। फिर पार्ट 3 में मैं लेकर के आऊंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से आपको पब्लिकेशन करना है, पब्लिश कैसे करना है, कहाँ पे अप्रोच करना है, किसको अप्रोच करना है ताकि आपका पेपर जल्दी से पब्लिश हो जाए। तो इसके ऊपर एक सीरीज आने वाली है। सो गाइस मेक श्योर, मैं तभी बोल रहा हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल सिर्फ आपको यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवाने के लिए नहीं है, बल्कि मैं आपको ओवरऑल गाइडेंस देना चाहता हूँ हर तरीके से जो भी आपके करियर में आपकी हेल्प करे। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस तरीके से आप अपना एपीआई इंप्रूव कर सकते हैं, अभी आपके हाथ में ये है, आप इस पर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 2 जो आपको करना है वो है कि अगर आप पीएचडी करने का प्लान कर रहे हो, आपने ऑलरेडी मन बना लिया है कि मुझे पीएचडी करना है, तो ऐसे में आपको अपना रिसर्च प्रपोजल पे काम स्टार्ट कर देना चाहिए। वैसे मैंने रिसर्च प्रपोजल पे ऑलरेडी वीडियो बना दी है, अभी तक नहीं देखी तो देख सकते हो। आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना रिसर्च प्रपोजल, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो वीडियो आ जाएगी, उस वीडियो को जरूर देखें। अदरवाइज मैं इस टॉपिक पे एक न्यू वीडियो भी जल्दी लेकर के आऊंगा जिस पे मैं आपको एक नए तरीके से रिसर्च प्रपोजल लिखना सिखाऊंगा। तो आप इस पे काम स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि फिर जब आपके पास रिसर्च प्रपोजल होता है तो ऐसे में आपके लिए पीएचडी में एडमिशन लेना कंपेरेटिवली ईजी हो जाता है। जनरली 90% केस में हर यूनिवर्सिटी रिसर्च प्रपोजल मांगती है कि आप किस टॉपिक पे पीएचडी करने वाले हो, उसका प्रपोजल दीजिए हमें। तो उसके लिए आप अभी से काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 जो आपको अभी करना है वो करना है कि आपको टीचिंग स्टार्ट कर देनी है। आप गैप मत करिए, टीचिंग करना स्टार्ट कर दो। आप टीचिंग कहीं भी कर सकते हो, आप एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हो जो भी आपके घर के आसपास है। आप कोचिंग सेंटर का मतलब ये नहीं कि चौथी 5वीं क्लास को पढ़ाना स्टार्ट करो, नहीं, वहां पर आप 11 12 मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम इनको पढ़ाना है, क्योंकि जो भी आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ा है वो कुछ सब्जेक्ट है 11 12 में मैच करते हैं, तो आप उनको पढ़ा सकते हो। अदरवाइज प्रेफरेंस यही दो आप अपने आप को कि मैं ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं या पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं। अगर इनकी कोचिंग कहीं मिल जाती है आपको, दैट इज वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की कोचिंग आपको नहीं मिलती तो आप 11 12 को पढ़ा सकते हो, बिकॉज उसमें भी काफी सारे सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। तो वहां से जो है 2 चीजें आपके अंदर आएंगी। सबसे पहली चीज आएगी कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको किस तरीके से पढ़ाना है, टीचिंग कैसे करनी है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस नहीं आता है। एक बार आपने नेट पास कर भी लिया ना, नेट जारिफ कर लिया, तो भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है टीचिंग करने का, कि हम टीचिंग कैसे करेंगे, हम कैसी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, कैसे हम स्टूडेंट्स को फेस करेंगे। तो इसलिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आप कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हो जो कि आपके घर के आसपास है, या फिर आप ट्राई कर सकते हो जो आसपास आपके घर के आसपास प्राइवेट कॉलेज है, जो आप जहाँ भी आप रह रहे हो, जिस भी स्टेट में रह रहे हो, या फिर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी गेस्ट फैकल्टी के तौर पे वैकेंसीज आती रहती हैं। कई बार एडहॉक पे देखने को मिल जाती हैं आपको वैकेंसीज। एडहॉक वालों का एक्सपीरियंस काउंट होता है, लेकिन गेस्ट वाले टीचर्स का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कहीं एडहॉक पे वैकेंसी मिल रही है तो वहाँ पे अगर ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज एडहॉक पे ज्वाइन करने का ये एडवांटेज रहता है कि एक तो सैलरी काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है, और दूसरा कि आपका एक्सपीरियंस भी काउंट हो जाता है। तो एडहॉक पे ट्राई करिए। एडहॉक मतलब टेम्परेरी पोस्ट होती है, परमानेंट पोस्ट नहीं है।
लेकिन गेस्ट वाले फैकल्टी में क्या होता है कि एक तो सैलरी भी कम देते हैं लोग, और इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस भी काउंट नहीं होता है, क्योंकि गेस्ट जो है वो बिल्कुल ही टेम्परेरी होता है, 6 महीने 8 महीने 1 साल के आसपास होते हैं, जबकि एडॉक में क्या होता है 1 साल प्लस 1 ईयर प्लस 1 ईयर प्लस 1 ईयर, इस तरीके से जो है वैकेंसी चलती रहती है। तो ये आप इस चीज़ पर ध्यान दे सकते हो, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, अभी आपको ध्यान देना है। और इसके अलावा मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि खाली मत बैठो। खाली बैठने से क्या होगा, जो भी आपको आता है वो चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा भूलना स्टार्ट कर देते हो, और जितना आपका गैप होता है आपके एकेडमिक्स यानी पीजी कंप्लीट करके जॉब लगने में, जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ही कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है, जाता जाता धीरे धीरे जाता रहता है नीचे। तो उस कॉन्फिडेंस को नीचे नहीं जाने देना है, आपको ट्राई करना है जॉब के लिए। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ये सोच के मत बैठो कि जब गवर्नमेंट जॉब लगेगी तभी मैं पढ़ाने जाऊंगा, मैं डायरेक्ट प्रोफेसर बनूंगा, सीधा दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीधा वाइस चांसलर बन जाऊंगा। तो वो वाली बात नहीं होती, किसी के साथ नहीं होती वो चीज़, ठीक है। हर इंसान छोटे से स्टार्ट करता है। हो सकता है कि आपका लक अच्छा हो, आपको कहीं जस्ट आफ्टर जेआरएफ नेट जेआरएफ कहीं आपकी जॉब लग जाए, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी जेआरएफ जॉब नहीं लगती है, इमीडिएटली नहीं लगती है, तो उस केस में आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लो, कोई बुराई नहीं है, कोई शर्म वाली बात नहीं है। आप तब तक 2 4 6 महीने साल भर पढ़ा सकते हो वहाँ पर, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और चीज़ें आपके लिए जो है ईजी होंगी, आपको ऐसा लगेगा। और नेटवर्क बनते हैं लोगों की, जब आप कोचिंग सेंटर जाओगे ना, वहाँ भी टीचर्स पढ़ाने आते हैं, नेटवर्क बनते हैं, उनसे बातचीत होती है कि कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बताते हैं कि वहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है ना। तो इस तरीके से चीज़ें आपके लिए आगे के रास्ते खुलते जाते हैं। मतलब कहना कि खाली नहीं बैठना है, खाली बैठोगे तो दिक्कत होगी। या तो रिसर्च पेपर लिखना स्टार्ट करो, या रिसर्च प्रपोजल बनाना स्टार्ट करो, या फिर टीचिंग करना स्टार्ट कर दो, बट खाली मत बैठो। खाली बैठने से फिर जो कॉन्फिडेंस है आपका वो लो होने लग जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है। अब देखो गाइस, मैंने आपके साथ इन चीज़ों को शेयर किया है, आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, या जिनका भी एग्जाम क्रैक होने वाला है। हमने अभी फिलहाल विनर बैच 3.0 लॉन्च किया है यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम के लिए, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। गाइस देखो, यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में करेक्ट कर सकते हैं अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करो। मैं हमेशा ही कहता हूँ हर वीडियो में कि एग्जाम टारगेटेड स्टडी करिए। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से एंट्री क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीजों को प्रिपेयर किया जाए। तो मैं इन चीजों को ध्यान में रख करके आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवाने वाला हूँ। यहाँ पर कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे बायलिंगुअल इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम में, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स होंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी आज 15 सितंबर है, आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो, आज लास्ट डे है इस ऑफर का। फ्लैट 500 कूपन कोड है, इसको जैसे आप अप्लाई करेंगे आपकी 500 रुपीज से फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो गाइज आपको करना क्या है, सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो इस ऑफर को अवेल कर लीजिए और अपनी जो तैयारी है वो एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर लीजिए। जल्दी से स्टार्ट करोगे तो आपका टाइम से सिलेबस फिनिश होगा, फिर आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाएंगे। सो इस चीज को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स। गाइस मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।